केडीएमसी यानी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के 27 गांव में शामिल ग्राम मानेरी के नंदन रेसिडेंसी परिसर में मंगलवार 28 मई को हुई अचानक बुलडोजर कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गाले धारकों का आरोप है कि उन्हें बिना न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण किए, बिना वैध सूचना और सुनवाई का अवसर दिए सीधे तोड़फोड़ का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार नंदन रेसिडेंसी में स्थित दुकानों के सामने करीब 10 फुट के शेड सन 2013 से पहले लगाए गए थे, जब क्षेत्र केडीएमसी के अधीन नहीं था। ये शेड वैध रूप से खरीदी गई जमीन पर बने थे और नियमित रूप से इनका टैक्स केडीएमसी द्वारा वसूला जा रहा था। वहीं 6 मई 2025 को पहली बार केडीएमसी की ओर से एक नोटिस जारी किया गया कि एसएसटी कॉलेज से श्रीराम तक 18 मीटर रोड के निर्माण हेतु शेड अतिक्रमण में आते हैं, लेकिन गाले धारकों का कहना है कि मौके पर आए अधिकारियों ने भी पाया कि मंजूर डीपी यानी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार ये शेड प्रस्तावित 18 मीटर सड़क में नहीं आते। इसके बावजूद 23 मई को अचानक आदेश जारी कर शेड को अवैध घोषित किया गया और 26 मई की रात 8:30 बजे आदेश थमाया गया और 27 मई की सुबह बिना किसी सूचना के बुलडोजर कार्रवाई की गई। गाले धारकों ने यह भी बताया कि वर्ष 2023 से उन्होंने आरटीआई के माध्यम से इस पूरे प्रकरण पर जानकारी मांगी है, मगर कोई जवाब नहीं मिला। इसके अलावा वे पहले ही मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर चुके हैं, जिसकी सुनवाई अभी बाकी है। गाले धारकों का आरोप है कि चयनात्मक कार्रवाई की गई है, सिर्फ हमारी ही बिल्डिंग पर कार्रवाई क्यों, जबकि उसी रास्ते पर अन्य कई शेड और दुकानें सीधे सड़क पर है, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं। वहीं बुलडोजर कार्रवाई को लेकर गाले धारकों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं, जैसे क्या टैक्स भरने और कानूनी तरीके से चलने की ये सजा है? सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया के बिना कार्रवाई क्या उचित है? क्या सभी के लिए कानून समान नहीं है? गौरतलब है कि बारिश के मौसम और न्यायालय की छुट्टियों के दौरान की गई इस कार्रवाई से 11 गाले धारकों को भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ है। हालांकि अब यह देखना होगा कि उच्च न्यायालय इस मामले पर क्या रुख अपनाता है और क्या केडीएमसी की यह कार्रवाई निष्पक्ष और कानूनी मापदंडों के अनुरूप थी या नहीं। वहीं इस मुद्दे पर वकील मीनाक्षी पाटिल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और 2011 से हम लोग कृष्णा नगर के बाजू में मौर्या नगरी बीटीसी ग्राउंड रोड मानेर मोजे गांव में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ का जो काम चालू है, पिछले 2 सालों से रास्ते का काम अधूरा हमारे यहाँ पे गाँव वालों ने ऑब्जेक्शन लेने की वजह से छोड़ दिया हुआ है। हमारा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जब बना था तब ग्राम पंचायत एरिया था, उसके बाद में 2015 में केडीएमसी आया। केडीएमसी में आने के बाद में केडीएमसी ने हमको कोई फैसिलिटी नहीं दिया 2015 से। ना हमको पानी की फैसिलिटी है, ना कचरे की फैसिलिटी है, ना रोड की फैसिलिटी है। कोई भी जो नॉर्मल फैसिलिटीज केडीएमसी प्रोवाइड करती है, हमको कोई भी फैसिलिटी दी नहीं है। मैं 2011 से रोड के लिए करस्पॉन्डेंस मंत्रालय से लेके वो केडीएमसी तक सब ऑफिसर्स के साथ में कर रही हूँ, लेकिन कोई भी करस्पॉन्डेंस के ऊपर किसी भी ऑफिसर ने या किसी भी मिनिस्ट्री से कोई भी जवाब नहीं आया। 2023 से लेके 2025 तक मैंने बहुत सारे आईटीआई डाले कि रोड का डिमार्केशन क्या है, सर्वे कब हुआ है, किन किन लोगों को नोटिस प्रोवाइड किया है, रोड वाइंडिंग होने वाला है क्या, लेकिन एक भी आरटीआई का जवाब मुझे केडीएमसी से कोई भी डिपार्टमेंट से मिला नहीं है। उसके बाद में मेरे यहाँ पे अचानक से एक दिन वार्ड ऑफिसर आती है मुरुमकर मैडम, और जेसीबी लेके आके उन्होंने शॉप नंबर 1 और 2 के शेड 18 मीटर रोड को बाधित है करके तोड़ दिए। तोड़ने के बाद में हम लोगों ने रिट फाइल किया। रिट हाईकोर्ट में पेंडिंग है, अभी प्रिजुडाइज मैटर है। वो होने के बावजूद भी हम लोग करस्पॉन्डेंस करते ही रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पे एमएमआरडीए के कॉन्ट्रैक्टर ने खड्डा खोद के रख दिया जिसमें पानी भरता था। 3-4 गाड़ियों के हादसे हो गए। और 18 मीटर डिमार्केशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे किसी के भी शेड उसमें बाधित नहीं हो रहे हैं। फिर भी उन्होंने हमारे ऊपर अनाधिकृत बांधकाम का ऑर्डर पास किया, लेकिन नोटिस हमको अतिक्रमण का दिया था। नोटिस के लिए हम लोगों ने रिप्लाई फाइल किया, बैक डेटेड ऑर्डर करके रात को 8:30 बजे हमको ऑर्डर देके जाते। एग्जीक्यूशन के लिए हमारे लिए कोई टाइम पीरियड दिया नहीं है। केडीएमसी के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के गोयल साहब कमिश्नर को मैं मिलके आई, उन्होंने मुझे बोला कि 18 मीटर डीपी रोड के हिसाब से ही आपका काम होगा। उसके बाद में मैंने टीपी टाउन प्लानर को जाके मिलके आई। जो आज अचानक ये लोग जेसीबी लेके आए, उन्होंने हमको बताया नहीं। और गाँव वालों का प्रेशर है कि जूना गटर का कोई
अस्तित्व नहीं है। ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कब बनाया गया था चूना आपकी मांग गटर। क्या है? मेरी मांग ये है कि डीपी रोड जो है 18 मीटर सैंक्शन है, गवर्नमेंट का प्लान है, उस प्लान के हिसाब से रास्ता बनना चाहिए, उस हिसाब से गटर बनना चाहिए। और अगर हमारा अतिक्रमण है तो बहुत लोगों का अतिक्रमण है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। गांव में किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ हमारे बिल्डिंग के ऊपर ये लोग कार्रवाई करने के लिए आए। वार्ड ऑफिसर से लेके सब लोग मिले हुए हैं इन लोगों के बीच में, क्योंकि हम लोग इनको 1 रुपया कमीशन नहीं देते, ना कोई करप्शन करते हैं। उसकी वजह से हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है और गांव वाले लोग दादागिरी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। पुलिस का हमारे ऊपर रोप जुमाने के लिए पुलिस को लेके आए और बोल रहे हैं कि यहाँ पे पुरानी गटर है, पुरानी गटर है। इतना खोदकाम किया लेकिन पुरानी गटर की कोई वॉल नहीं मिली है। जहाँ पे एक्चुअली गटर है वहाँ पे वो लोग कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। आप पूरा रोड का परिस्थिति देख सकते हैं, पिछले 2 साल से हम लोग ये तकलीफ झेल रहे हैं।